नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करते हैं BPSC 69 to 47 का PYQ, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे 69 से घटते क्रम में 66 तक का देखेंगे क्वेश्चन, जो कि बिहार स्पेशल से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो मैथिली भाषा का जो विकास हुआ था ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। अगला है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? ये कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? तो सुजीनी जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हम लोग को कथन फाइंड करना है कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला है कि यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। तो नहीं, ये वर्तमान में भागलपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक या पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। नहीं, ये भी गलत है। इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, तो ये सही है। और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, तो ये भी सही है। यानी हम लोग को फाइंड करना था गलत, तो गलत इसमें आपका 1 और 2 जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और एक भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपका बिहार में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है और गजनेर वन जो है ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जो है आपका जमुई जिले में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है ये है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली जो है ये आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं। क्वार्टनरी चट्टान प्रणाली ये हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। और तृतीयक चट्टान प्रणाली ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। यानी कोसी मैदान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? तो लगभग 30 मीटर है। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये हैं कौन? तो श्री कृष्ण थे।
श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो कौन थे? तो बतख मियाँ थे। अब हम लोग देखते हैं 68 में जो बिहार से स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस का विरोध करने का विकल्प चुना? तो चौकीदारी कर नहीं देने का विरोध किया। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से। अगला क्वेश्चन है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा अगुवाई की गई थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने? तो शेर खान ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 1949 ईस्वी में ये बुक लिखी गई थी। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली जो है वो सबसे पुराना गिरजाघर है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? तो ये कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया। अगला है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। निम्न में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो मिथिला का मखाना को जीआई टैग दिया गया है। अगला है 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये बोधगया पर किया गया था। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 11.3 था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? ये
मोहना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सिवान, फिर उससे अधिक किशनगंज, फिर उससे अधिक मधेपुरा। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। अगला है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये दोनों CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं 67th BPSC। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो यह है 15.3% है। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो उस टाइम पूछा गया था, तो अभी का आप लोग देख लीजिएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेता थे। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? ये 1798 ईस्वी में हुआ। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में तेलहांड कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये कैमूर जिले में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कनवार झील या कांवर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे गोखुर झील है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ये जमुई में मिला है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह 51.50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नालंदा है, उससे ज़्यादा मुंगेर और फिर उससे ज़्यादा पटना में है। वित्तीय वर्ष 2023 मतलब 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 10% अनुमान है, यह 3.47% अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो ये सभी के लिए वायुमार्ग जो है ये 7 निश्चय भाग 2 की योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय भाग 2 में क्या क्या आते हैं? तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है
सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा है नवादा, फिर उससे कम किशनगंज, उससे कम पूर्वी चंपारण, उससे कम अररिया और सबसे लास्ट में शिवहर है। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। अब हम लोग देखते हैं 67th बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? ये था आपका 22,511 करोड़। नेक्स्ट है वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया जो थे ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये 1913 ईस्वी में बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी तो रश्मि कुमारी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। नेक्स्ट है बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीटें जो हैं ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष से प्रदान किया गया था? तो 2006 से 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000 में बिहार को विभाजित किया गया। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो कौशल और उद्यमिता मंत्रालय, मतलब कौशल और उद्यमिता विकास पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये 7 विभाग शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ये खगड़िया से शुरू किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण या आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना जिले में है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये गया जिले में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम जिले, मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं।
अब हम लोग देखते हैं 66th बीपीएससी में बिहार स्पेशल से पूछे गए क्वेश्चन। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, कहाँ? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? तो लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गृहव्रज थी। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये चंपारण था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई में ये सही नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है कितना? तो 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन हैं? तो सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो बाल कल्याण जो है ये शामिल नहीं है। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं 7 निश्चय। पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी। चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। पांचवा है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। छठा है सुलभ संपर्कता और सातवां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की प्रगति मतलब बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का ये 33% था। बिहार के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को जारी किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी।
नेक्स्ट है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? तो गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता के लिए प्रदान किया गया था। ये 66th बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब हम लोग देखते हैं। पहला है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? ये बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है तो नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम था। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणीय जिले हैं तो मधुबनी एवं दरभंगा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी यानी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो मूंग है और मसूर है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है तो कौन है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? ये 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? तो गेहूं के लिए मिला था। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में उस टाइम ये झारखंड में अभी झारखंड में है, उस टाइम ये बिहार में था। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था। और बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियो आप लोग के लिए मैं बीपीएससी 17 बीपीएससी और तैयारी 4 के लिए लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।